अब ये देखा भाजपा वाला कि भाई तो हिंदुस्तान में खेले बिगड़ गया हमारा। अब तो भाई न हिंदू लड़ेगा मुसलमान से, न मुसलमान लड़ेगा हिंदू से। अब केजरीवाल जो जितना तेज बन रहा है, केजरीवाल का भी बीज बोया हुआ कम नहीं है। क्या जरूरत था थोड़ा लिस्ट बनावे का कि ये मरकज का है, इतना % मरकज का है। अरे चुतिया समझता है तो पूरे हिंदुस्तान को। सीना ठोक के कहा था कि जमाती ऐसा हरकत कर नहीं सकता, वो कभी इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए सोच ही नहीं सकता है। इन्हें पता है कि ये हिंदू मुस्लिम अगर एक हो जाएंगे तो हमारी पार्टी यहाँ से खत्म हो जाएगी। अब एक अंग्रेज को भगाए हैं, बुजुर्गों लड़ा था अंग्रेजों से, अब हमें मिलकर लड़ना है इन चोरों से। अमित शाह को हो गया है कोरोना, तो भाजपा के दूधू को मंत्री मर गया कोरोना बीमारी से। इसको हम कौन सा जमात का नाम दे? फर्जी जमात। ये जो गोदी मीडिया, जो फर्जी मीडिया बन के जो घूम रहा है, बदनाम करने का काम किया, हमारे देश में जहर घोलने का काम किया, उसके लिए तो साला बधाई के पात्र हैं आप लोग। सैल्यूट करते हैं आप लोगों को कि आप समाज के सच्चे तस्वीर को दिखाते हैं। और गोदी मीडिया जो है उसको कहते हैं कि माफी मांग ले, ना तो चुनाव में जब वो आएगा ना, टीआरपी पूछे तो जनता उसका टीआरपी बना देगा। यानी कि मोदी जी में है कोई गुण नहीं, लेकिन ऐसा कंघी बेच रहा है मीडिया वाला, सब जगह मोदी 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 दिखाया जा रहा है। अरे भगवान थोड़ी हो गया है मोदी, या सुरपाव का पांख लग गया उसके अंदर। 2 हाथ 2 पैर उसके पास भी है, 2 हाथ 2 पैर हमारे पास भी है। सारा सरकारी संपत्ति बेच दिए तो भैया हमारा सरकारी प्रधानमंत्री लेके क्या कराना है? लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हमारा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पहचान रहा है वसुधैव कुटुंबकम, अतिथि देवो भवः। अगर मेरा दुश्मन भी मेरे घर आएगा तो उसको हम कुर्सी ऊंचा करके अपने से देंगे, उसको हम पानी पिलाएंगे और खाना भी खिलाएंगे। लेकिन अब जैसे कि कोरोना आया हमारे देश में, जब कोरोना आया तो ऐसा लगा कि हमारे हिंदुस्तान में जो है हिंदू मुस्लिम का खाई पट गया, समझ गए? क्या कि जो भाजपा बीज बो रखा था पहले से, वो बीज खत्म हो गया था। हिंदू मुस्लिम का बातें खत्म था, बात रह गया था कोरोना के आने पर अमीरी और गरीबी का। चाहे वो हिंदू अगर अमीर है तो मुस्लिम गरीब की मदद कर रहा था, मुस्लिम अमीर है तो हिंदू गरीब की मदद कर रहा था। लेकिन अब ये देखा भाजपा वाला कि भाई ये तो हिंदुस्तान में खेले बिगड़ गया हमारा। अब तो भाई न हिंदू लड़ेगा मुसलमान से, न मुसलमान लड़ेगा हिंदू से, तो हमारा राजनीति कैसे सेका जाएगा? तो ये केजरीवाल जो जितना तेज बन रहा है, ये केजरीवाल का भी बीज बोया हुआ कम नहीं है। गृह मंत्रालय, अमित शाह और केजरीवाल दोनों मिलकर के क्या जरूरत था थोड़ा लिस्ट बनावे का कि ये मरकज का है, इतना % मरकज का है। अरे चुतिया समझता है तो पूरे हिंदुस्तान को है। आने वाला समय जो है ना थोड़ा बताएगा। देखिए एक सब, अब जो कोर्ट का निर्णय आया है, वो कोर्ट का निर्णय जो है, उस निर्णय को पूरा हिंदुस्तान सम्मान कर रहा है, उस निर्णय का स्वागत कर रहा है। क्योंकि जमात होता क्या है, जमाती होता क्या है, इस बात को समझना होगा लोगों को। जैसे हम हिंदू कहीं सत्संग करते हैं, अपने अपने धर्म का, अपने अपने अनुयायियों का हम प्रचार प्रसार करते हैं ना साहब, उसी तरीके से जमात है। जो जमात में होगा, जो अपने मजहब को मानेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का रहने वाले लोग हो, जो अपने मजहब को मानेगा वो कभी इंसान को अपना दुश्मन नहीं मानेगा, कभी वो इंसानियत का दुश्मन नहीं हो सकता है। लेकिन ये भाजपा और केजरीवाल दोनों मिलके जो है ये कोरोना बम ऐसा बना दिया हमारे मुसलमान भाई को कि जब समय आया तो ऐसा लगा जैसे कोई मुसलमान भाई सब्जी लेके भी जा रहा है ना, तो उससे सब्जी लेने में हिंदू भाई कतरा रहा था कि कहीं उसमें थूक तो नहीं लगा दिया है, कहीं कुछ कर तो नहीं दिया। वहाँ लेटरिंग कर दिया, वहाँ अश्लील हरकत कर रहा है। अरे कहाँ है गोदी मीडिया? गोदी मीडिया को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर वाकई तेरे अंदर हिंदुस्तान का खून दौड़ रहा है, वाकई तू लोकतंत्र का स्तंभ के रूप में अपना काम कर रहा है, तो तू आज अपने टीवी पर काहे नहीं दिखाता है कि दिल्ली हाई कोर्ट भी, महाराष्ट्र का हाई कोर्ट भी जो है जमातियों को बरी कर दिया है और साफ कहा है कि चुनाव के फायदे के लिए जो है ये अपना जमाती लोगों को बदनाम करने का काम किया, बलि का बकरा बनाया, जिसका कि हम सब दिन से विरोध करते आए हैं। उस दिन भी विरोध किए थे, जिस दिन जमाती को बदनाम किया जा रहा था, उस दिन भी सिंगल पर्सन आपका ये गामा जो है ना,
सिंगल पर्सन गामा सीना ठोक के कहा था कि जमाती ऐसा हरकत कर नहीं सकता। जमाती जो जमात में होगा, जो धर्म के मानने वाला लोग होगा, वो कभी इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए सोच ही नहीं सकता है, क्योंकि हर मजहब यही कहता है कि सबका मालिक एक है और हम सब जो है उसी के बनाए हुए बंदे हैं। अब एक अंग्रेज को भगाए हैं, बुजुर्गों लड़ा था अंग्रेजों से, अब हमें मिलकर लड़ना है इन चोरों से। ये चोर लोग जो है ना, हमको लड़ा लड़ा करके हमारे हिस्से का माल खा रहे हैं, हमारी गाढ़ी कमाई खा रहे हैं अपनी नाकामी छुपाने के लिए। जिस दिन 500 कोरोना मरीज था वो दिन तक लॉकडाउन कर दिया। अब ये जमाती का 100 आदमी, जमाती का 200 आदमी, जमाती का 500 आदमी करके ड्रामा कर दिया और नफरत का बीज बो दिया हिंदू मुसलमान में। कारोबार खत्म कर दिया, हॉस्पिटल ही नहीं बना पाया। लॉकडाउन इसलिए ना किया गया था भाई कि आप अर्थव्यवस्था को सही करते हुए हॉस्पिटल बनाइएगा, मेडिकल चेकअप बढ़ाइएगा, किट लाइएगा, जांच होगा। शहीद नगर में पूछ लीजिए किसी आदमी का हुआ है कोरोना का जांच? दिल्ली के किनारे बैठे हुए हैं हम, दिल्ली के किनारे बैठे हुए हैं, न गाजियाबाद का कोई पूछे आया यहाँ के आदमी की तोरा कोरोना है कि नहीं है, और न दिल्ली वाला पूछने के लिए आया कि तोरा कोरोना है कि नहीं है। और भी हम हिंदुस्तान की राजधानी के नज़दीक हैं। जब ऐसा हालात हम लोगों का है तो दूर दराज गांव में रहे वाला लोग का क्या हाल होगा? उसका जांच भी हो रहा है, रोज आदमी मर रहा है, तरफ तरफ के मर रहा है, कहीं से कोई व्यवस्था नहीं। सरकार सिर्फ अपना नाकामी छुपाने के लिए, जब जब जनता उसकी तरफ देखता है कि सरकार हमको कोई मदद करेगा, सरकार हमको कहीं दवाई दारू देगा, उस टाइम में जो है फिर हिंदू मुस्लिम के बीच बो देता है। बताइए, अब चाहे अयोध्या का मसला है, कौन उसका विरोध किया है? कोई हिंदू या कोई मुसलमान जाके विरोध किया है कि नहीं बनना चाहिए? जब कोर्ट का फैसला आ गया तो मुसलमान भी कहा कि वहां मंदिर बनाइए, हिंदू भी कहा मंदिर बनाइए। ऐखा मखा के ड्रामा करके आज जो वहां के पुजारी सबको जो हो गया है कोरोना, अमित शाह को हो गया है कोरोना, जो भाजपा के दूधू को मंत्री मर गया कोरोना बीमारी से, तो ये कौन जमात का है? इसको हम कौन सा जमात का नाम दें? फर्जी जमात, जो भगवान के नाम पर फर्जी काम करता है, फर्जी वोट मांगता है, अब मशीनमा में सेटिंग करके अपना खेल बना लेता है। तो देखिए, हिंदुस्तान का जनता जो है समझदार हो गया है। ये देश जो है उनके लाठी से नहीं चलेगा, ये देश चलता है बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से। अगर बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान न होता ना तो ये लोग जो है लोग को पानी भी पीने पर मुसैयर कर देता। कहे कि ये लोग उस सोच के लोग हैं जो गांधी के हत्यारे रहे हैं, जो गांधी जी के हत्यारे रहे हैं, जो गांधी जी एक राम और एक लाठी के सहारे देश को आजाद दिला दिए, जो गांधी जी सब दिन से कहते रहे कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। उस गांधी जी की हत्या करने वालों की ये पूजा करता है ये लोग, और हम लोग उसका विरोध करते हैं। अब इसको मौका मिल गया है, जनता समझ नहीं पाया और उस लॉकडाउन के आड़ में न जाने कितना कानूनी बना दिया है। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर जी उसमें दिए हैं संशोधन का ताकत हमरो। जिस दिन जनता ताकत देगा हम लोगों को, फिर उसके बनाए कानून को पलट देंगे। और जितना ही फर्जी काम कर रहा है, लोगों को खाने के लिए तो है नहीं है, शौचालय बनवा रहे हो, शौचालय में पानी तक नहीं है, दुनिया भर का घोटाला पर घोटाला करके बैठा हुआ है। ये सब सारा काम भ्रष्टाचार के अखंडा में डूब गया भारतीय जनता पार्टी। देखिए, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि सरकार को माफी मांगना चाहिए, सरकार को माफी मांगना चाहिए। ये जो गोदी मीडिया, जो फर्जी मीडिया बन के जो घूम रहा है, अब बार बार जो बदनाम करने का काम किया, हमारे देश में जहर घोलने का काम किया, उसके लिए तो साला थूक में भी डूब के मर जाए ना तो भी कम है। वो कहे कि वो हमारे देश को नींव के हिलाने का काम किया है। लोकतंत्र के रक्षक हैं आप लोग। मीडिया जो होता है वो लोकतंत्र का रक्षक है। 4 गो खंभा है, 4 खंभा पर जो है हमारा हिंदुस्तान मजबूती से खड़ा है। मीडिया है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है। इस 4 में से एगो भी अगर हिल जाएगा तो देश हमारा हिल जाएगा। लेकिन बधाई के पात्र हैं आप लोग, सैल्यूट करते हैं आप लोगों को कि आप समाज के सच्चे तस्वीर को दिखाते हैं, समाज की सच्ची आवाज़ को आप बुलंद करने का काम करते हैं, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। और गोदी मीडिया जो है, जो पैसा लेकर के बयान और टीआरपी बढ़ाने का काम करता है, उसको कहते हैं कि माफ़ी मांग ले, अन्यथा तो चुनाव में जब वो आएगा ना, टीआरपी पूछे तो जनता उसका टीआरपी बना देगा। जनता अब गोदी मीडिया का इंतजार कर रहा है कि गोदी मीडिया आए तो पब्लिक के बीच। अभी स्टेडियो में बैठ के ना फाइट चल रहा है एकदम। अमित देवगन ऐसे बोलता है जैसे कि सन्नी देओल हो रहा हो। वो क्या नाम है उसका, अंजना ओम कश्यप,
ऐसे बोलती है जैसे कि लगता है कि सबसे बड़ा हीरोइन वही हो रही है। तो भाई ऐसा नहीं कीजिए, आपको देख करके लोग सीखता है। देखते नहीं गंजे के शहर में कंघी बेचने वाली बात, ये यानी कि मोदी जी में है कोई गुण नहीं, लेकिन ऐसा कंघी बेच रहा है मीडिया वाला कि सब जगह मोदी 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 दिखाया जा रहा है। अरे भगवान थोड़ी हो गया है मोदी, या सुरपाव का पांख लग गया उसके अंदर, 2 हाथ 2 पैर उसके पास भी है, 2 हाथ 2 पैर हमारे पास भी है। और सारा सरकारी संपत्ति बेच दिए तो भैया हमारा सरकारी प्रधानमंत्री लेके क्या कराना है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।